computer software. So software basically refers to a collection of computer instructions, data or programs that tells the computer how to perform specific task. So unlike hardware, which is physically touchable, software is intangible, like difficult to describe. So stored electronically in memory. Basically, it enables computational functions, data processing, automation of workflows. If I talk about the examples, so just a minute. If I say it include word processors, spreadsheets, presentation tools, and specialized information management systems. So software bridges human intent with machine execution. Without software, even the most advanced hardware remains a powerless electronic structure. So software physically we कैन से वो सोच है जो कंप्यूटर को बताती है कि काम कैसे करना है. हार्डवेयर सिर्फ एक मशीन है. लेकिन सॉफ्टवेयर उस मशीन को चलाने की इंटेलिजेंस देता है. सॉफ्टवेयर को हम हाथ से टच नहीं कर सकते और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है. जैसे आपकी रैम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी क्लाउड है, सब पर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे एमएस वर्ड आपका डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए होता है, एक्सेल डेटा कैलकुलेशंस के लिए होता है, डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करता है, सेम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी लाइब्रेरी का डेटा मैनेज करने का काम करता है. तो वी कैन से विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक बॉक्स की तरह है जिसमें आयरन और सिलिकॉन से ज्यादा कुछ नहीं है. सो विदाउट सॉफ्टवेयर आप इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर इज मैंडेटरी. So types of software की अगर बात करें at the broadcast level, software is basically classified into two categories: system software and application software. So system software that controls and manages hardware and the computing environment. ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि कंप्यूटर स्मूथली काम करे. ये एक बैक स्टेज ऑपरेटर की तरह होता है. ओके, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, दैट एनेबल्स यूजर्स टू परफॉर्म मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड टास्क. ये यूजर को रियल काम करने में हेल्प करता है. जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, कैलकुलेशंस होगी, डेटा हैंडलिंग, कम्युनिकेशंस हो गया, इस सब में. सो दिस क्वालिफिकेशन बेसिकली रिप्रेजेंट layers of abstraction. Like system software provide the foundation and application software builds user oriented functionality on top of it. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका चल ही नहीं सकता. जैसे बिना रोड के कोई गाड़ी चलानी मुश्किल होती है, लाइक दैट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. So system software include the operating system and all the utility programs that enable the proper functioning of a computer system. It directly interact with hardware, allocating resources such as CPU time, memory, input-output devices to ensure execution of application programs. Means सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को बिल्कुल पास से काम करता है, हार्डवेयर के साथ में रहकर काम करता है. ये सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सबको मैनेज करता है. जब कोई प्रोग्राम चलाना होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि रिक्वायर्ड सोर्सेज अवेलेबल हो. सो
एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका जैसे विंडो, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. अनदर एग्जाम्पल्स आर योर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है आपके जो भी कोड है आपका इंस्ट्रक्शंस हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. कंपाइलर वन गो में आपका होल कोड कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर जो होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है. अदर एग्जाम्पल की अगर बात करें, लोडर होते हैं, लिंकर होते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रिपेयर करते हैं जो. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह हार्डवेयर के सिग्नल्स को मैनेज करने का काम करता है. Now, types of system software. Four major types of system software are there: operating system, utilities, device drivers, and language translators. So each one supports machine level operations and application executions. Like operating system की अगर बात करें, कंप्यूटर का मेन कंट्रोलर है जो हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. यूटिलिटीज की अगर बात करें, सिस्टम मेंटेनेंस के टास्क जैसे बैकअप हो गया आपका, वायरस स्कैन हो गया, फाइल कंप्रेशन हो गया, ये सारे यूटिलिटीज वाले जो काम है यूटिलिटीज करते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ट्रांसलेटर हैं जो इंश्योर करते हैं कि प्रिंटर, माउस, आपका वेबकैम, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली रन हो. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की अगर बात करें, हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू कंपाइलर्स, interpreters and assemblers. These all convert the code into machine language. Then we will discuss application software. Application software basically focus on solving real user problems. It increases productivity, support organizational, personal and scientific work. तो अगर मैं बात करूं, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल सिस्टम्स, educational tools, multimedia, editing, applications, all comes under the application software. So application software वो होता है जो आप डायरेक्टली यूज करते हो अपने काम करने के लिए, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर पर्टिकुलर पर्पस. सो स्टूडेंट डेटाबेस मैनेज करना, मल्टीमीडिया क्रिएट करना, ऑफिस का पेरोल कैलकुलेट करना, इंटरनेट कम्युनिकेशन करना, ये एंड यूजर गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, जो यूजर की लाइफ इजी बना देते हैं. Then different categories are there of application software. Like business software is there, graphics, multimedia software is there, home, personal, education, communication software is there. So these categories basically reflect diverse human needs, from organizational workflows to create creative content generation, digital learning. So we use application software. बेसिकली इनका यूज केस बहुत ब्रॉड होता है. ठीक है, बिजनेस सॉफ्टवेयर की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो ये आपका अकाउंटिंग करना, बिलिंग करना, कैश फ्लो करना, ये सब आता है इसमें बिजनेस सॉफ्टवेयर में. ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया की अगर बात करें, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ऑल कम्स अंडर द ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. होम, पर्सनल, एजुकेशन की अगर बात करें, आपका ई लर्निंग एप्स, हाउस होल्ड प्लानिंग. If I talk about communication, then email, messaging, teleconferencing all comes under communication software. तो different forms की अगर बात करें, different forms of application software. So proprietary, in-house, off the shelf, contract-based, customized package, web applications, open source, freeware,
shareware, public domain software. These all comes under the different forms of application software. So each category has distinct licensing, usage rights and distribution models. तो सॉफ्टवेयर हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है. लाइक सबसे पहले मैंने बोला आपको प्रोप्राइटरी, दैट इज लाइसेंस्ड, कंट्रोल्ड, क्लोज सोर्स. लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, इसमें एमएस ऑफिस सूट हो गया, एडोबे फोटोशॉप की अगर बात करें दैट इज आल्सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ओरेकल डेटाबेस, मैटलैब. मैटलैब बेसिकली लाइसेंस एकेडमिक और एंटरप्राइज यूज के लिए होता है. ऑटोकैड जो स्पेसिफिकली ग्राफिक्स के लिए यूज होता है. So these all comes under the proprietary software. Different forms of software are there. So these comes under the proprietary software. If I talk about the in-house software, so company खुद develop करती है. Like आपका Amazon warehouse management system है, Google's का internal code review system है जो Critic के नाम से है. Netflix का है content delivery performance analyzer. इंडियन रेलवेज की अगर बात करें PRS टिकटिंग सिस्टम है. तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इन हाउस सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंपनी खुद डेवलप करती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए. ऑफ द शेल्फ की अगर बात करें, ऑफ द शेल्फ टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं आपके, इसमें रेडीमेड शेल्फ पर मिलने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका टेली ERP है, क्विक बुक्स हैं, जोहो बुक्स हैं. एंटीवायरस टूल्स comes under the off the shelf software. आपके MS प्रोजेक्ट हैं, Shopify. इवन Shopify का जो बेसिक प्लान है दैट इज रेडीमेड शेल्फ पर मिलने वाला सॉफ्टवेयर है, दैट कम्स अंडर द ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर. ओके, सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का सॉफ्टवेयर जो होता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बनाया जाता है. जैसे कस्टम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए जो बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल के लिए आपका जो कस्टम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है. कस्टम साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, कस्टम बैंकिंग कोर सॉफ्टवेयर, आपका जो CBS होता है फॉर एग्जांपल फॉर SBI. सो दीज ऑल कम अंडर द contract software. Another one is your open source. Open source like कोड जिसमें ओपनली अवेलेबल रहता है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लाइक आपका पाइथन है, ओके, टेंसरफ्लो है और वर्डप्रेस है, OpenCV है, लिब्रे ऑफिस है, लिनक्स है. तो ये सारे जो हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज ओपनली अवेलेबल, यू कैन मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट. इफ आई टॉक अबाउट फ्रीवेयर मींस फ्री यूज बट रीसेल अलाउड नहीं है. ओके, लाइक आपका कुछ एंटीवायरस हैं जो फ्री स्टार्टिंग में फ्री अवेलेबल होते हैं बट आप उसको रीसेल नहीं कर सकते. आपका एडोबे एक्रोबेट रीडर है, गूगल अर्थ है, विजुअल स्टूडियो कोड है, दैट इज फ्री टू यूज बट रीसेल इसमें अलाउड नहीं होता है. इफ आई टॉक अबाउट शेयरवेयर है आपका, इसमें ट्रायल फ्री होता है बट अपडेट्स के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है. लाइक आपका ग्रामरली की अगर बात करें, ग्रामरली प्रीमियम ट्रायल होता है, कुछ टाइम तक आप उसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव सम पेमेंट. सो एडोबे प्रीमियर ट्रायल है, मैटलैब स्टूडेंट ट्रायल है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इवेल्युएशन कॉपीज वर्जन होता है जो आपका इनिशियली ट्रायल बेस पर फ्री होता है बट अपडेट्स के लिए दैट डिमांड पेमेंट्स. Then
is your पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन की अगर बात करें कंप्लीटली फ्री होता है, कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें। आपका इसमें आएगा एक टूल है ब्लास्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल, और नासा का है हियरसाग एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर, ये आपके पब्लिक डोमेन में आएंगे। एक और है सन रूट डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क। ओके, दीज ऑल आर पब्लिक डोमेन। सो कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर होता है आपका कस्टम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए जो बनाया है आपने, अपोलो हॉस्पिटल, कस्टम साइबर सिक्योरिटी। और पैकेज सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, आपका पैकेज सॉफ्टवेयर जैसे आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, एडोबे क्रिएटिव क्लाउड सूट है आपका। ओके, ये सारे आते हैं आपके पैकेज सॉफ्टवेयर में। बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर देयर। कस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका जो कस्टमाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक योर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यूनिवर्सिटी का, कस्टम LMS है किसी पर्टिकुलर कंपनी का। इसमें लास्ट अगर बात करें वेब एप्लीकेशंस की, तो गूगल डॉक्स हैं आपके, जीमेल है, गूगल शीट्स हैं, कैनवा है, लिंक्डइन है, जूम एप्लीकेशन है, IRCTC टिकट बुकिंग है। तो ये सभी आपके वेब एप्लीकेशंस में आते हैं। ओके, देन कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software basically refers to programs that help users do real work on a computer. And these programs are designed for tasks such as writing documents, doing calculations, watching videos, managing business records, storing student data, sending emails, all comes under application software. So basically application software runs on the top of the system software. जो आपके system software है आपका, like window है, आपका linux है, android है, these are system software। तो application software उसके top layer पर run करता है। तो system software run करता है कंप्यूटर को basically, और application software helps people use the computer for useful purpose। लाइक वर्ड प्रोसेसिंग में आपका MS वर्ड है, गूगल डॉक्स है, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेशंस और डेटा हैंडलिंग के लिए वी यूज MS एक्सेल, टैली। प्रेजेंटेशंस के लिए वी यूज पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स। एंड ब्राउजिंग एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करें, क्रोम है यहाँ पर, व्हाट्सएप, वेब है, जीमेल है। तो हम ब्राउजिंग और कम्युनिकेशंस के लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वो प्रोग्राम होता है जो यूजर का रियल काम करने में हेल्प करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर का यूजफुल यूज करवाता है। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां पर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल भी दिया है मैंने, डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप MS वर्ड ओपन करेंगे, डेटा ऐड करना है, कैलकुलेशन करनी है तो आप एक्सेल पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट पर जाएंगे। अगर कोई बिजनेस की कैलकुलेशन करनी है, बिजनेस के अकाउंट हैंडल करते हैं तो आप टैली पर जाएंगे। वीडियो देखनी है देन यू विल गो फॉर यूट्यूब, PLC। चैट ईमेल करना है तो आप जीमेल पर जाएंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम, अगर सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को लाइफ देता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर को काम देता है। ठीक है, लाइफ है तो काम होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क एज अ लाइफ देने का काम करते, जिंदा रखने का काम करता है कंप्यूटर को, ताकि उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर सके। तो ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स। तो प्रोप्राइटी अगर थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लेते हैं, प्रोप्राइटी किसी कंपनी के कंट्रोल में लाइसेंस लेकर यूज करना पड़ता है।
ठीक है, तो बेसिकली प्रोप्राइटरी जो है सॉफ्टवेयर वो होता है जिसका कंट्रोल पूरा कंपनी के पास होता है। आप इसके बिना परमिशन के या लाइसेंस के बिना यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली इसका कोड जो अंदर का इनिशियल रिक्वायरमेंट, इनिशियल वर्किंग होता है, तो वो पब्लिक को नहीं दिया जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ओके, जैसे आप बाइक खरीदते हो सपोज, लेकिन कंपनी इंजन का डिजाइन नहीं बताती कि इस इंजन का डिजाइन क्या है। आप यूज कर सकते हो, उस पर मॉडिफाई कर सकते हो, उसको डिजाइन अपडेट कर सकते हो, बट इनिशियली जो वर्किंग है उसकी, दैट कंपनी विल नेवर डिस्क्लोज टू एनीवन, दैट इज प्रोप्राइटरी। सेम आपका इन हाउस है, कंपनी अपने लिए खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और इन हाउस सॉफ्टवेयर एक ऑर्गेनाइजेशंस खुद बनाती हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो बेसिकली ये मार्केट में सेल करने के लिए नहीं होता, मतलब किसी को बेचने के लिए नहीं होता, ये अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज के लिए होता है। जैसे अगर बात करें यूनिवर्सिटी को अटेंडेंस मैनेज कर रहा है, तो वो खुद के अटेंडेंस पोर्टल बना लेती है। ठीक है, तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के यूज के लिए होता है, वो आगे उसको किसी और यूनिवर्सिटी को नहीं देती है। अगर बात करें हम ऑफ द शेल्फ की, रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, जैसे शॉप से आप सामान लेकर आते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर is ready-made software available for everyone. It can be purchased and used immediately without any changes. Like आपका टेली ERP सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप इनको डायरेक्टली परचेज करके यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस। सो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई भी आप सुपरमार्केट से कोई भी सामान लाते हो, वैसे ही आपको सीधा उसको यूज कर सकते हो, इंस्टॉल करो और काम आप स्टार्ट कर सकते हो। सो इसको आप कस्टमाइज करने या ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय डेवलपर्स specifically for an organization according to its requirements. So contract is signed between the organization and the software company. ठीक है, तो इसमें जैसे सॉफ्टवेयर आपका एक होटल बुकिंग सिस्टम के लिए है, कस्टम बिलिंग सिस्टम किसी शॉप के लिए है, सॉफ्टवेयर बनाना है आपने किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारे होंगे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर करती है अपनी नीड के हिसाब से, और डेवलपर कंपनी उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, और इसी काम का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट इज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल है, लाइक योर एक हॉस्पिटल को स्पेशल अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है और उनके लिए स्पेशल सिस्टम वो कंपनी बनाकर देती है। तो इन नटशेल अगर बात करें, प्रोप्राइटरी है कंपनी का कंट्रोल, इन हाउस है अपने काम के लिए खुद बनाया जाता है, ऑफ द शेल है, ऑफ द शेल्फ सॉरी, रेडीमेड सबके लिए जो अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ऑर्डर करके बनवाया गया सॉफ्टवेयर है। इनसे अलग आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो स्पेसिफिकली ऑफिस, शॉप्स, कंपनी में यूज होते हैं, जैसे आपका टैली हो गया। ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया बेसिकली इमेजेस, ऑडियो, वीडियो के लिए यूज होते हैं। आपका फोटोशॉप, कैनवास, इन सब पे आएगा। पर्सनल होम एजुकेशन के लिए जो आप होम पर लर्निंग के लिए यूज करते हैं, आपकी ई लर्निंग एप्स होती हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो देयर दैट इज यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल through Gmail, Zoom, WhatsApp, we can use. Now, forms of application software, ये भी already हम discuss कर चुके हैं सभी। So different forms में आपका application software available है। तो different types how you can bought it or how you can use it. So first इसमें आता है आपका packaged off the shelf है, आपका रेडीमेड होता है, सेम फॉर एवरीवन होता है, सब लोग सेम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं।
ठीक है, जैसे आपका MS ऑफिस है, विंडो है। देन आपका आता है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर मेड स्पेसिफिकली फॉर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्पेसिफिकली बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक कंपनी या डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है। किसी हॉस्पिटल के पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो कस्टम सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द यूजर। नेक्स्ट आपका वेब एप्लीकेशन। यस मैम, जो आपने अभी लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिए हैं, विंडो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडो, मैम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन में तो मैम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है और विंडो भी एप्लीकेशन में आती है। नहीं, विंडो जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। आपका ये मैंने पैकेज सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया है ना। पैकेज सॉफ्टवेयर मींस आपका एक पैकेज की फॉर्म में जो आता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो कंबाइंड होती हैं। ठीक है, तो विंडो एक क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑफिस जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें स्पेसिफिक एप्लीकेशंस स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट इज योर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन रन यूजिंग अ वेब ब्राउजर। सो ब्राउजर में ही चल जाता है, जैसे आपको कोई भी ऐप अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर आपको टिकट बुक करनी है IRCTC, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली ब्राउजर ओपन करो और उस पर ये साइट पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं, दैट इज योर वेब एप्लीकेशंस। गूगल डॉक्स आ जाते हैं इसमें, ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है। तो ऐप इंस्टॉल करना इज योर चॉइस, बट यू कैन डायरेक्टली डू ऑल द थिंग्स थ्रू वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आपके आते हैं ओपन सोर्स, दैट इज फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई। कोड ओपन होता है और लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, जैसे आपका लिनक्स हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस हो गया, आप उसको यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं आपकी रिपीट हो रही हैं, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। फ्रीवेयर की अगर बात करें, फ्रीवेयर इज ऑल्सो फ्री टू यूज बट यू कैन नॉट सेल इट। ठीक है, बिल्कुल फ्री है पर भी इसको आप बेच नहीं सकते हैं। जैसे आपका स्काइप हो गया, एडोबे रीडर हो गया, आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर में फ्री ट्रायल होता है कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर फ्री होता है, बाद में आपको पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपका विन रेयर हो गया, MS ऑफिस का ट्रायल हो गया, आप उसको कुछ टाइम के लिए ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं, देन यू हैव टू डू सम पेमेंट। नेक्स्ट इज योर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, दैट इज टोटली फ्री, नो रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। थोड़ी देर फ्री है, बाद में पेमेंट के बाद आप उसको पब्लिकली अपना पर्सनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का लमसम मीनिंग क्या है, सॉफ्टवेयर हर जगह अलग तरह से यूज होता है, इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, वेज होते हैं। तो यूजर जो है वो स्पेसिफिकली अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर बात करूं, जिस पर्सन को डॉक्यूमेंट्स बनाने की बहुत नीड है, तो वो कभी टैली परचेज नहीं करेगा, वो किस पर जाएगा, वर्डप्रेस पर, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएगा, वर्ड ओपन करेगा और वो यूज करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, कैन बी स्टोर्ड इन मैनी प्लेसेस। आप उसको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, CDs में, DVDs में, पेन ड्राइव्स में, USB स्टोरेज कर सकते हैं आप, मोबाइल फोन की मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हैं, इवन क्लाउड स्टोरेज इज देयर, ऑनलाइन सर्वर्स इज देयर।
So it can be installed or used directly from a browser. ठीक है, तो अगर बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही नहीं होता, बहुत जगह आप उसको अलग से स्टोर भी करके रख सकते हैं। और आजकल गूगल डॉक्स है, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी ऐप इंस्टॉल किए बिना ब्राउजर में ही ये सब चल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहीं तक है, खत्म है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So till now, if you are having any type of question, any query, you can ask. Yes, is there any query? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. No. Okay. Thank you all. Thank you so much. You can leave the class. Thank you. Thank you so much, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am.